हेलो एवरीवन, हाय, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नौकरी समाचार। गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं 7th पे कमीशन को लेकर। सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी। डीए बढ़ा, लेकिन एरियर का इंतज़ार कब होगा खत्म? सबसे बड़ा सवाल यही है। तो चलिए हम डिटेल पर बात करेंगे। सो बेसिकली जो महंगाई भत्ता है और इसके एरियर को लेकर सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए नई खबरें सामने आई हैं। हाल ही में महंगाई भत्ते में वृद्धि की घोषणा की गई है, लेकिन एरियर का इंतज़ार अभी लंबा हो सकता है। जनवरी 2024 से केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3% की वृद्धि की गई है। इस वृद्धि का लाभ सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को उनके वेतन और पेंशन में मिलेगा। हालांकि यह स्पष्ट किया गया है कि नवंबर 2023 के वेतन में एरियर शामिल नहीं किया जाएगा। वित्त विभाग के अनुसार दिसंबर 2023 के वेतन के साथ एरियर का भुगतान जनवरी 2024 में किया जाएगा। यह निर्णय लगभग 10 लाख सरकारी कर्मचारियों और 4 लाख पेंशन भोगियों को प्रभावित करेगा। हालांकि इसका इंतज़ार के बाद उन्हें 6 महीने की एरियर की राशि एक साथ प्राप्त होगी। बिहार सरकार ने भी 14 नवंबर को महंगाई भत्ते में 3% वृद्धि का ऐलान किया, जिससे राज्य के कर्मचारियों को 1 जुलाई 2024 से इसका लाभ मिलेगा। 6 महीने की एरियर की राशि भी कर्मचारियों को उनके वेतन में जोड़ी जाएगी। हालांकि यह निर्णय राज्य सरकार के खजाने पर अतिरिक्त वित्तीय भार डाल सकता है। सो बेसिकली फिटमेंट फैक्टर में क्या बदलाव होने वाला है? केंद्रीय कर्मचारियों के लिए फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी की मांग लंबे समय से जारी है। कर्मचारी परिषद ने सरकार को 2.86 फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने का सुझाव दिया है। यदि इसे स्वीकार किया जाता है तो न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये से बढ़कर 51,451 रुपये तक हो सकती है। महंगाई और फिटमेंट फैक्टर की भूमिका। देश में बढ़ती महंगाई के चलते फिटमेंट फैक्टर में बदलाव को अनिवार्य बताया जा रहा है। वर्तमान में यह 2.57 पर आधारित है, जिसे 7th पे कमीशन के तहत लागू किया गया था। अब इसे बढ़ाकर 2.86 करने की मांग की गई है, जिससे सैलरी में 35,000 रुपये तक की वृद्धि की उम्मीद है। कर्मचारी संगठन अब 8वें वेतन आयोग की मांग भी उठा रहे हैं। हालांकि सूत्रों के अनुसार सरकार इसे 2025 से पहले लागू करने के पक्ष में नहीं है। इसके बावजूद फिटमेंट फैक्टर में वृद्धि से कर्मचारियों को राहत मिलने की उम्मीद है। फिटमेंट फैक्टर वह गणना है जिसके जरिए सरकार वेतन और पेंशन में बदलाव करती है। ये गुणांक सरकारी कर्मचारियों की सैलरी को संशोधित करने का मुख्य आधार है। वर्तमान में यह 2.57 है और इसे महंगाई के बढ़ते स्तर को देखते हुए बढ़ाने की ज़रूरत महसूस की जा रही है। बेसिकली अगर हम कैलकुलेशन की बात करें तो 7th पे कमीशन के साथ साथ महंगाई भत्ता और एरियर का इंतज़ार कर्मचारियों के लिए भले ही लंबा हो, लेकिन फिटमेंट फैक्टर में संभावित बदलाव से राहत की उम्मीद बढ़ गई है। सरकार का यह कदम न केवल कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि करेगा, बल्कि महंगाई के दबाव को भी कम करने में सहायक होगा। सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगी आने वाले समय में बेहतर वेतन संरचना की उम्मीद कर सकते हैं। ये कुछ न्यूज़ थी जो निकल कर सामने आ रही थी और जो मुझे लगा आप लोग के साथ शेयर करना चाहिए। दैट्स ऑल गाइज इन दिस पार्ट ऑफ द वीडियो। थैंक यू so much and stay tuned for my next video. I hope you like this video and do share and please do comment.